दादा मांडू की जय। देखो, परंपरागत जो बाबा की महिमा है वो यहाँ पर लगभग पूरी दिल्ली जानती है। बाबा का आशीर्वाद ऐसा है, इनके आशीर्वाद से पूरा कराला, मंजरी, मांजरा, जो भी जितने भी दिल्ली में स्थान है, जगह है, जहाँ पर पीठ है वहां पर बाबा का नाम है, क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से ही यहाँ पर पास में ही कराला पाठशाला है, उसमें भी पूरा आशीर्वाद है। और हर साल की भांति इस वर्ष भी बाबा का जो ये त्योहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर पूरा सबसे बढ़िया अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पूरा जो बाबा का भंडारा होता है पेवर देसी घी में होता है, साफ सुथरा होता है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो हम सब की व्यवस्था है और यहाँ के जो पंचगण्य है जो व्यवस्था को देखते हैं, संभालते हैं, वो बड़ा ही अनोखा है। क्योंकि व्यवस्था ऐसी होती है कि जरा सा भी आज तक का यहाँ रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई है, या तो ना तो श्रद्धालुओं को हुई है ना किसी ब्राह्मण को हुआ है। यहाँ पर साधु संतों का, ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार किया जाता है और जो श्रद्धालु आते हैं, जो भी जहां से भी आते हैं, उन सबको आराम से बिठाकर बड़ी तसल्ली से भगवान का प्रसाद, दादा मांडू का प्रसाद दिया जाता है और सभी बड़े धूमधाम से सुख शांति से ये कार्य सफल होते हैं। हर साल भी, इस साल भी होगा। बोलो दादा मांडू की जय। की वाणी, गुरुदेव की वाणी स्वयं नारायण की वाणी होती है, स्वयं आपके गुरुदेव पर ब्रह्म की वाणी होती है। इसीलिए गुरुदेव की कृपा के भक्ति के द्वारा ही आपको इष्ट देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपको कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सो आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप आप सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा इतना सुंदर और इतना भव्य आयोजन देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया और आपके साथ साथ मुझे भी आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। स्वयं प्रभु श्री राम, ये हमारे दादा मांडू जो है ग्राम देवता हैं। जब से ग्राम का ये जो है गांव को बसे हुए यहाँ लगभग जो है 1100 कुछ इसी में था, 900 वर्ष हो गए गांव को बसे हुए। तो इस गांव में जो है महाराजा भरतपुर के जो थे महाराज, उनके जो सेनापति थे वो हमारे दादा धीरज जी थे। तो ये सामने मंदिर है, तो उसी समय ग्राम देवता की स्थापना हुई थी। हमारे दो गांव हैं कराला और मजरी, तो इनकी अटूट आस्था है। और जो है हमारे दादा मांडू का जो भी कार्य, विवाह शादी है या कोई व्हीकल है या कोई नया पशु घर में आता है तो पहले इनकी वंदना होती है, उसके बाद ही आगे के कार्य पूरा होता है। और ये जो है आज जो है दादा मांडू का 21वां जो है विस्तृत रूप पे भंडारा है, जो पूरे क्षेत्र से जो है लोग बहुत ही बड़े समूह के रूप में यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। वैसे तो शुरू से ही चल रहा है, लेकिन जो विस्तृत रूप है, जो बड़ा स्वरूप है, वो आज 21वां भंडारा है। हर वर्ष होता है ये, जो कि पहला रविवार होता है मार्च के महीने का प्रथम जो रविवार होता है, तो आज 1 मार्च है और प्रथम रविवार है, इसलिए जो हर मार्च प्रत्येक वर्ष जो मार्च महीने का पहला रविवार है उस दिन अगर एकादशी वगैरह या कोई अमावस वगैरह या ऐसा कोई पर्व पड़े तो थोड़ा फिर सेकंड को करते हैं, अदरवाइज जो है वो पहला रविवार है उसी दिन। तो सूर्य देव के ही उससे जो है रविवार का सूर्य दिन का देव का ही दिन है, तो ये दादा मांडू को भी सूर्य देव के ही होता है। आज के जैसे युवा अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है दादा मांडू? ये दादा मांडू ये तो विस्तृत रूप है, जो सच्ची श्रद्धा से यहाँ कोई भी आदमी अगर अपनी सच्ची अंतरात्मा से कुछ अपनी मांग मांगता है तो दादा मांडू उसके पूर्ण करते हैं। आज तक की याद है, यहाँ पुरानी कहावत है कि गांव पे एक बार हमला हुआ था बहुत पुराने टाइम में, जो हमलावर थे दादा मांडू की तो सभी अंधे हो गए थे, रास्ते आगे प्रवेश ही नहीं कर पाए गाँव में। तो इनकी तो बहुत ही विस्तृत रूप, अगर कोई सच्ची अंतरात्मा से जो भी यहाँ मांगेगा तो सबकी मनोकामना पूरी होती है। देवता हमारे और 36 कौम हिंदू मुसलमान सब इसको मानते हैं, ये नहीं कि कोई एक धर्म का, हिंदू मुस्लिम 36 कौम, कोई हरिजन है या कोई भी किसी तरह का वो नहीं है।
और शुरू से ही मान्यता, ग्राम देवता जो गांव के देवता हैं, तो इसमें 36 को जो भी गांव, दोनों गांव में बसती है, उनकी अटूट वास्ता है। और जो है दादा मांडू का हर संडे को जो है इनका रविवार को जो है पूजा का दिवस होता है। हर रविवार जो माता बहनें जो है लोग विस्तृत रूप से जो भी इनके निमित्त जो है प्रसाद वगैरह जो इन पे चढ़ाते हैं, तो वो रविवार के ही दिन होता है। तो ये सूर्य के अवतार माने जाते हैं एक तरीके से। तो सूर्य देव का दिन होता है रविवार, तो रविवार को ही मान्यता है। और ये जो सामने है इसकी अपोजिट साइड में वो हमारे राधा कृष्ण मंदिर है, जो महाराजा हमारे धीरज थे, जो राजा भरतपुर थे उसके सेनापति थे महाराज धीरज, हमारे दादाजी, तो उन्होंने बनवाया था उस समय। 800-900 वर्ष पुराना है ये। तो जो विक्रम संवत अब 2082 जैसे चल रहा है आज, तो विक्रम संवत 1100 कुछ में ये गांव बसा था। तो अब आप ये लगा लो तो 900 वर्ष के आसपास इस गांव को हो गए, तो जब से ही ग्राम स्थापित है। और ये जो तालाब था, अब तो थोड़ा सा वह गांव का गंदा पानी आ गया, इसमें चल रहा काम। तो जो तालाब था ये इसमें जो है बहुत पुराना तालाब है, और इतना बड़ा तालाब मेरे ख्याल में दिल्ली में और किसी गांव में नहीं। आप जाइएगा एक बार, फिल्म बनाइएगा पूरे तालाब। अब तो पानी कम है क्योंकि गांव का गंदा पानी भी सारा, कोई निकासी का साधन नहीं है, इस वजह से खराब हो गया। नहीं तो इस पानी में तो पीने के लिए इस्तेमाल करते थे लोग, जैसे घर में माताएं बहनें मटकों में भर के लेके जाती थी, पीने के लिए भी इस्तेमाल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा दादा मांडू है ये बहुत प्रसिद्ध है। जो हम करड़ा गांव के निवासी है या रहने वाले हैं, जो हम बहुत पुराने देख रहे हैं दादा मांडू की उस पे उपलक्ष्य में ये भंडारा रोज चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बना रहे, खुश रहो, आनंद करो, मौज करो, सभी आओ, बाबा का प्रसाद पाओ। जय श्री राम।